माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का आज भी असर, एयरपोर्ट पर फेस रीडिंग सिस्टम, डीजी यात्रा में दिक्कत, सरकार ने कहा फ्लाइट ऑपरेशन सही हुआ। बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन, देश में कर्फ्यू, सड़कों पर सेना, 105 से ज्यादा मौतें, 2500 जख्मी, कोटा सिस्टम को लेकर उबल रहा पड़ोसी बांग्लादेश। दरभंगा में वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 3 और आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की गिरफ्त में मुख्य आरोपी। 21 जुलाई को कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस बैठक, अखिलेश यादव बैठक में होंगे शामिल, तृणमूल कांग्रेस के शहीद दिवस की रैली में भी लेंगे हिस्सा। गोंडा चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन हादसे में रेलवे विभाग की घोर लापरवाही आई सामने, जेई और अधिकारियों में मेन जिम्मेदार लापरवाही में चलते हुए बड़ा हादसा। गुजरात में 36 घंटे में 565 मिलीमीटर बारिश, वाराणसी के घाटों पर एनडीआरएफ तैनात, नागपुर में स्कूल कॉलेज बंद, 11 राज्यों में अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से। ये खबर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा नेता अमरिंदर सिंह, आपको बता दें अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। ये हम सब लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, दिल्ली के तमाम निवासियों के लिए जो है कंसर्न की बात है। और जिस दिल्ली के अंदर ये स्थिति हो कि जुलाई के महीने के AQI 164 हो, उसकी सरकार अपना पैसा नहीं, सच बात तो ये है कि जो दिल्ली की स्थिति है, दिल्ली का एक डेडिकेटेड बजट दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को दूर करने के लिए रखना चाहिए इस सरकार में, क्योंकि दिल्ली सरप्लस रेवेन्यू का स्टेट है। और दिल्ली सरप्लस रेवेन्यू कोई अभी नहीं बनी है, दिल्ली सरप्लस रेवेन्यू 93 से लगातार जो है दिल्ली सरप्लस रेवेन्यू स्टेट रही है। तो सरप्लस रेवेन्यू स्टेट का बजट जो है वो इन पॉल्यूशन को दूर करने के लिए रखना चाहिए। लेकिन ये सरकार जो है केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि भी, जिसका जिक्र बांसुरी जी ने किया, उसको भी जो है 70% के करीब जो है वो खर्च नहीं कर रही है। अब अगली अहम खबर की बात करते हैं सोनीपत से। ये खबर है, हरियाणा में चुनाव से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को हिरासत में लिया ईडी ने सुरेंद्र पवार को अंबाला दफ्तर के लिए लेकर निकली है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, अवैध खनन को लेकर की गई है विधायक की गिरफ्तारी। तो ईडी सुरेंद्र पवार को लेकर निकली है, अवैध खनन को लेकर की गई है विधायक की गिरफ्तारी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें सोनीपत से अहम खबर, हरियाणा में चुनाव से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। और सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को हिरासत में ईडी ने लिया है। ईडी सुरेंद्र पवार को अंबाला दफ्तर के लिए लेकर निकली है। सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अवैध खनन को लेकर की गई है विधायक की गिरफ्तारी। सोनीपत विधायक, आपको बता दें सोनीपत से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा में चुनाव से पहले ईडी की यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सोनीपत के विधायक को ईडी ने अरेस्ट किया है। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को हिरासत में लिया ईडी ने। सुरेंद्र पवार को अंबाला दफ्तर के लिए लेकर निकली है ईडी। सूत्रों के हवाले से यह खबर। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सीएम फ्लाइंग की रेड लगातार यमुनानगर में दस्तक दे रही है, जिसके चलते आज यमुनानगर के जगाधारी में कृषि विभाग के अंदर सीएम फ्लाइंग ने रेड की है, जिसमें सीएम फ्लाइंग के अधिकारी का कहना है कि उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार कृषि विभाग जगाधारी का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें अधिकारी, मुलाजिम व अन्य सभी कर्मचारी काम करते पाए गए। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले टेक्निकल खाद के सैंपल लिए गए थे, जिनको करनाल लैब में भेजा गया था, लेकिन वह इसलिए वापस आ गए थे क्योंकि सैंपल सही तरीके से नहीं लिए गए थे। अगली खबर अंबाला से है, जहां शहीद स्मारक में निरीक्षण को पहुंचे पूर्व मंत्री अनिल विज ने तालियां बजाते हुए स्टैच्यू डिजाइन कर रहे कारीगरों का उत्साह बढ़ाया। कारीगरों से बोले पूर्व मंत्री अनिल विज कि शहीद स्मारक बढ़िया बना कर दो, पूरा हिंदुस्तान उनकी
कारीगरी को देखेगा। पूर्व मंत्री अनिल विज ने शहीद स्मारक में निरीक्षण करते हुए आर्ट वर्क के कार्य को देखा और दिशा निर्देश भी दिए। हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जीटी रोड पर निर्माणाधीन शहीद स्मारक में लगने वाले आर्ट वर्क के स्टैच्यू तैयार कर रहे कारीगरों के लिए तालियां बजाते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। गौरतलब है कि जीटी रोड पर लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से सन 1857 में देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित शहीद स्मारक का निर्माण कार्य अंतिम चरणों में है। रुक रही अगली खबर का। यमुनानगर थाना सिटी क्षेत्र में एक व्यक्ति के घर के आगे से निकल रही बिजली के तार को हटाने, स्ट्रीट लाइट और अवैध शेड का निर्माण को हटाने के लिए बोलना उनके लिए आफत बन गया। पड़ोसी ने अपने परिवार के साथ मिलकर उन पर व उनके परिवार पर हमला बोल दिया। बुरी तरह से मारपीट की शोर सुनकर मोहल्ले वासी एकत्रित हुए तो हमलावरों ने उन्हें छोड़ दिया। पीड़ित पक्ष ने आपको बता दें केस दर्ज कराया है। शहर की थापर कॉलोनी के रहने वाले जितेंद्र कुमार ने बताया कि उनके घर के आगे से पड़ोसियों दविंदर कुमार व उनके अन्य घर की बिजली के तारें गुजर रही हैं। बरसात के मौसम में इन तारों में स्पार्किंग होती रहती है, जिससे उनके घर में करंट आने की संभावना बनी रहती है। बिजली के तारों को शिफ्ट करवाने के लिए जतिंदर जी ने बिजली विभाग से भी शिकायत की है, लेकिन विभाग ने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इन लोगों ने बिजली के तारों के अलावा अपने घर में नगर निगम की स्ट्रीट लाइट और अवैध शेड का निर्माण भी किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई नगर निगम द्वारा कर दी गई है। इसी वजह से उन्होंने अनिल दिलावरी और दविंदर को उनके ऊपर इतना गुस्सा आया और उन्होंने उन पर हमला बोल दिया। यहाँ पर सर बात क्या हुई है कि हमारे ये घर की दीवारों के ऊपर इन लोगों ने जो अपने घर की तारें भी बांध रखी थी, सब कुछ ही। इन लोगों को पिछले 1 साल से हम लोग कह रहे थे कि सो तारों को हटा लो, कि हमारे बच्चे बड़े छोटे हैं, बच्चे ट्यूशन भी पढ़ने आते हैं, तो कुछ करंट है, कुछ वारदात हो सकती है। लेकिन इन लोगों ने कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। उस एक्शन के बदले में इन्होंने ये एक्शन लिया कि इन्होंने जो है नगर निगम से जो स्ट्रीट लाइटें थी ये गली के अंदर लगवा दी, जो ये पर्सनल गली है। इन्होंने कहाँ से लगवाई हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। इसकी शिकायत भी मैंने नगर निगम में की। नगर निगम ने उसके बाद उचित कार्रवाई करके ये अवैध पाया गया। अवैध पाने का वो स्ट्रीट लाइट सब उतार कर लेकर चले गए। जब हमने रात को इनको बोला था तारों के लिए बहस हुई थी, तो ये हमें मारने के लिए आगे पहले बड़े भाई साहब को मारा, उनको नीचे गिराकर उनके ऊपर मुक्केबाजी करी। फिर उसके बाद गेट के सामने बिल्कुल गेट के सामने जहाँ हम खड़े हैं, और उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी दविंदर कुमार, साहिल कुमार, अनिल कुमार, इन्होंने सब ने आके इनके ऊपर ग्रुप में सब ने मेरे हस्बैंड के ऊपर हमला करा और इतना उन्होंने घसीट के वहाँ से वहाँ तक लेके गए। सारा फुटेज में सब दर्ज है। और मुझे भी मैम बचाने की कोशिश कर रही थी, मुझे भी वहाँ यहाँ पे 2-3 मुक्के मारे और जो मैंने शिकायत भी दर्ज करवाई थी हमने। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यमुनानगर के सिटी थाना पुलिस ने आज एक महिला यूट्यूबर को गिरफ्तार किया। आपको ज्यादा आरोप है कि सहारनपुर से एक युवती को लाया गया था और आरोपी यूट्यूबर पर 1.5 लाख रुपए में यूट्यूबर को बेचा गया था, जिसमें पुलिस ने जब इसकी जांच की तो इससे पहले शबा खान का एक साथी गिरफ्तार किया गया और उसके बाद आज यूट्यूबर सबा खान को भी पुलिस ने धर दबोचा। सिटी थाना एसएचओ जगदीश चंद्र ने बताया कि 27 जून को उनके पास एक शिकायत मिली थी कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक युवती को किडनैप कर लाया गया है और उसके बाद आरोपी सबा खान के द्वारा उस युवती को 1.5 लाख रुपए में खरीदा गया है। इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सहारनपुर से लाई गई कि युवती खुद के साथ हुए इस मामले की जानकारी दे रही थी। एसएचओ जगदीश चंद्र का कहना है कि आज महिला यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की माने तो आरोपी यूट्यूबर पर पहले भी कुछ मामले दर्ज हैं। 27/6/2024 को हमने एक FIR दर्ज करी थी। लड़की थी गुलफसा, डॉक्टर हाजी अब्दुल अहमद, सहारनपुर की जुलकाना सहारनपुर की रहने वाली थी। इसने अपना बयान लिखवाया था कि ऐसे ऐसे करके मेरा किडनैप करके और शफा खान को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया, और जिसने मेरे साथ इमोरल ट्रैफिकिंग का किया। और उसी मुकदमा में हमने कल शफा खान को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार किया है, जिसको आज पेश अदालत करेंगे और जिसका रिमांड 3 दिन की मांग करेंगे।
अगली खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां बीजेपी का फोकस हरियाणा में तीसरी बार स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने पर है। भाजपा का विजय रथ लगातार आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी रणनीति पर पार्टी काम कर रही है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा भाजपा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और जोश का संचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूनिया शनिवार को रोहतक प्रवास पर पहुंचे और यहां उन्होंने विशेष कोर ग्रुप की बैठक ली। इस बैठक में पूनिया ने पदाधिकारियों से खुलकर बात की और उनके मन को भी टटोला। पार्टी कार्यालय मंगल कमल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की रूपरेखा व अब तक हुए कार्यों की समीक्षा की और आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा तथा जरूरी दिशा निर्देश दिए। बात अगली खबर की फरीदाबाद से। अगली खबर है, जहां मथुरा से मंदिर के दर्शन कर लौट रही एक 21 वर्षीय युवती की बल्लभगढ़ में जेसीबी फैक्ट्री के पास उस समय एक्सीडेंट में मौत हो गई जब वह अपने दोस्त के साथ लौट रही थी। फिलहाल पुलिस ने युवती के शव को सरकारी अस्पताल में रखवा दिया है। जांच अधिकारी के अनुसार 21 वर्षीय दीपांशु नाम की लड़की अपने दोस्त के साथ मथुरा से घर लौटकर आ रही थी, तभी उनका बल्लभगढ़ में जेसीबी फैक्ट्री के पास एक्सीडेंट हो गया, जिसके चलते युवती की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक युवती की पहचान हो गई है, जिसका नाम दीपांशु है, जबकि युवती का दोस्त खतरे से बाहर है। अपने दोस्त के साथ वहाँ गई थी मंदिर दर्शन के लिए। मंदिर से वापसी आते समय मथुरा या पलवल गई थी। वहाँ से आते समय एक कंटेनर ने जेसीबी के ऊपर एक्सीडेंट किया है, जिससे महिला की यहाँ आए तो डॉक्टर ने कर दिया। हमारे पास जो गया तो अब रुक रही अगली खबर का। मुंबई में बारिश का कहर लगातार जारी। इस बीच मुंबई में ग्रांड रोड, आपको बता दें कि रिहायशी इलाके में एक इमारत की बालकनी का हिस्सा ढहने से एक महिला की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर 7 लोगों को दमकल की टीम ने बचाया है। इस इमारत को महानगर पालिका ने खाली करने के नोटिस बारिश के पहले ही दिए थे, फिर भी लोगों ने उसे इमारत को खाली नहीं किया था। पुलिस इसकी जांच करके जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की बात कह रही है। अब रुक रही अगली खबर का। मध्य प्रदेश के भिंड से अगली अहम खबर है, जहां 95 साल की बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या की गई है। छोटे बेटे, बहू और पोते ने मिलकर मौत के घाट उतारा है। जमीन में हिस्सा बंटवारे को लेकर चल रहा था विवाद। हत्या से पहले बुजुर्ग को धमकाने का भी वीडियो सामने आया है। बहू लाठी लेकर बुजुर्ग को धमकाती और मारती नजर आ रही है। घटना के बाद सभी आरोपी घर से फरार हुए हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। भिंड जनपद के बरासू थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। 95 वर्ष की असहाय वृद्ध के साथ मारपीट की गई है। पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। बेटे, बहू और पौत्र ने उसको मौत के घाट उतारा है। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। आपको बता दें, महाराजगंज से अहम खबर आ रही है, जहां सगे बेटे ने ही मां की गला काटकर हत्या कर दी। धारदार हथियार से काटा गया है मां का गला। कलयुगी बेटे ने दिया घटना को अंजाम। संपत्ति विवाद में बड़े बेटे ने मां को मौत के घाट उतारा है। घर से खेत जाते समय बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया है, तो कलयुगी बेटे ने एक और मां को मौत के घाट उतारा है। घटना स्थल पर ही 60 वर्षीय वृद्ध श्यामा देवी की मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। सिंदुरिया थाना क्षेत्र के हरिहरपुर की ये पूरी घटना है। इस वक्त की यह अहम खबर। कलयुगी बेटे ने मां को मौत के घाट उतारा है। संपत्ति विवाद में बड़े बेटे ने मां को मौत के घाट उतारा है। घर से खेत जाते समय बेटे ने दिया घटना को अंजाम। घटनास्थल पर ही 60 वर्षीय वृद्ध श्यामा देवी की मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया है।
अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो आदेश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए थे सबको नेम प्लेट लगाने का, उसको लेकर हम आपको बता दें पश्चिमी यूपी के ब्यूरो चीफ आशीष यादव ने लोगों से बात की, उनकी राय जानी, क्या कहना है लोगों का। के न्यूज़ इंडिया के ब्यूरो चीफ से लोगों ने क्या बात रखी, सुनाते हैं आपको। अनीस अहमद। चाचा, आपने जो नेम प्लेट लगाई है किसका आदेश? जी, ये प्रशासन के आदेश पे। जैसे आपने नेम प्लेट लगाई है, फिर दुकानदारी को कोई आपके तरफ नहीं, कोई फर्क नहीं। सब मिलजुल के रहते हैं। सब आते हैं? जी जी, सब आते जैसे कावड़ में चल रही है, हैं। जी, ये सब आते हैं। कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, हमारा अभी तो यहाँ चली नहीं, कावड़ बहुत कम है। जब चलेगी तो सब रुकेंगे कोई यहाँ। ना कोई आता ही है। हाँ, सब रुकेंगे यहाँ पे, बहुत रुकते हैं यहाँ। जो हमारे पहले से रुकते हुए आ रहे वो जरूर रुक रहे हैं। वैसे भी आते हैं, वो मान लो कहीं जाना होने रास्ते में रुक जाते हैं। निसार। जैसे कि सरकार का आदेश आया है कि आपने नेम प्लेट लगा रखी है, इससे कितना फर्क पड़ रहा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक के, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दुकानदारी जो कि तू है, इस तरह दुकानदारी चल रही थी, इस तरह चल रही है। जैसे कि एकदम से आदेश हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के आदेश होने चाहिए? भाई, इस तरह के आदेश तो ये पहली बार ही हुए हैं, अब से पहले तो हुआ नहीं है। 15-20 साल से तो हम भी लगा रहे हैं यहाँ रेडी, पहले कावड़ में कभी नहीं हुआ ऐसा। नेम प्लेट लगाने से कोई दुकानदारी पर फर्क नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा हमारा। दुकानदारी जो कि तू है। मेरा नाम आरिफ है। बताइए, आपने ये नेम प्लेट लगा रखी है, पर क्या कारण है? ये प्रशासन ने लगवाई है, इसलिए हमने लगा दी। शासन का आदेश है? आदेश है, ऊपर से ही कहने लगे अपने नाम की तख्ती लगाकर और अपने ठेले पे लगाओ। शासन का ये आदेश आया है, इससे आपको नुकसान है या फायदा है? ना अभी तक तो कुछ नहीं है, ना नुकसान है ना फायदा। जो है जैसा रोज है ऐसा ही है। हमने आदेश करा, आदेश ये आपका नाम फैज आलम। बताइए, जैसे कि आपने नेम प्लेट लगा रखी है, तो शासन का आदेश आया है, इसमें इस तरह का जो आदेश आया है, किसी तरह का कोई नुकसान? नहीं, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। हमारे तो 70% ग्राहक हिंदू ही हैं, ना क्या नुकसान होगा। जो है हिंदू भाग भी आ रहे हैं आपके? हाँ, सब आ रहे हैं, हमारे तो परमानेंट के बंधे हुए हैं, हमारे पास तो सब आते हैं। जैसे कावड़ चल रही है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? वो कावड़ चलने के बाद पता लगेगा, कावड़ जब चलेगी कावड़ में क्या प्रभाव पड़ता है इस चीजों का। नेम प्लेट में कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, नेम प्लेट से कोई फर्क नहीं है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। कानपुर से अगली खबर है, जहां रोटरी क्लब ऑफ कानपुर डिविनिटी जो कि 2 वर्ष पूर्व ही बना है, जिसने सामाजिक सेवा के कार्यों से अपनी एक अलग पहचान बना ली है। आज क्लब के नवीन सत्र का तृतीय अधिष्ठापन समारोह होटल लिटिल शेफ में संपन्न हुआ, जिसमें पूर्व अध्यक्ष सुनंदा करवा ने गत वर्ष किए गए कार्यों को बताया, जिसमें स्कूल में स्मार्ट बोर्ड लगवाना, बुजुर्गों का मोतियाबिंद ऑपरेशन करवाना, कन्या साइकिल दान करना, स्कूल के बच्चों की फीस, कन्या की पढ़ाई का खर्च, ये तमाम काम हैं जो इनके द्वारा किए गए हैं। तो गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से इसकी शुरुआत की गई। सुनंदा कारवा ने आकांक्षा अग्रवाल को कॉलर पहनाकर नवीन सत्र की अध्यक्ष पद की बागडोर सौंपी है। आकांक्षा अग्रवाल ने पद ग्रहण करते हुए कहा कि सभी महिला रोटेरियन का ये क्लब महिला आर्थिक सशक्तिकरण व कन्याओं की शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करेगा। जो लड़कियां या महिलाएं किसी कार्य में दक्ष हैं, उन्हें सुविधा मुहैया कराकर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम करेगा। रोटरी इंटरनेशनल थीम द मैजिक ऑफ अलग तरह की वर्कशॉप का आयोजन भी किया जाएगा। कानपुर डिविनिटी का कार्यभार संभालने को मिला है और मैं प्रेसिडेंट बनी हूँ।
मेरी पूरी उम्मीद है कि इस साल जैसे हमारी रोटरी का थीम है कानपुर डिविनिटी का कार्यभार संभालने को मिला है और मैं प्रेसिडेंट बनी हूँ। मेरी पूरी उम्मीद है कि इस साल जैसे हमारी रोटरी का थीम है द मैजिक ऑफ रोटरी, तो हम इसी तरह से अपने कानपुर में एक मैजिक फैलाएंगे और कैसे एक छोटा सा कार्य जो कि बहुत कम पैसे में हो जाता है लेकिन बहुत बड़े स्तर पे होता है वैसे भी करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। और हम सर्वाइकल कैंसर में भी बहुत ध्यान देंगे। सब बच्चों की माँओं की सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग और उनका वैक्सीनेशन के लिए हमारी मेजर मुहिम रहेगी। ये रोटरी क्लब कानपुर डिविनिटी के इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम है। रोटरी क्लब्स के थ्रू काम करती है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के 220 देशों में फैली हुई है। हम काम अपने क्लब्स के थ्रू करते हैं। रोटरी क्लब कानपुर डिविनिटी कानपुर का पहला ऑल लेडीज़ क्लब है। इसका 3rd इंस्टॉलेशन है। इसमें एक नई टीम पुरानी टीम से अपना पदभार ग्रहण करती है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर गोंडा से है, जहां जिला पंचायत सभागार में अवध ईंट निर्माता कल्याण समिति की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें एक बार फिर से अमरीश दत्त सिंह जिलाध्यक्ष मनोनीत किए गए और ये वार्षिक का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। तो पुलिस विभाग और खनन विभाग के द्वारा लगातार अवध निर्माता कंपनी कल्याण समिति के सदस्यों पर लगातार उत्पीड़न को लेकर चर्चा भी की गई। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की जाएगी, ये बात सामने आई है। जिलाध्यक्ष अमरीश दत्त सिंह ने बताया कि कई मुद्दों को लेकर जहां पर चर्चा की गई है, पुलिस और खनन विभाग से लोग लगातार उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। इसकी शिकायत हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से भी की है। इसकी शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोग ही सब बातों को लेकर आगामी 23 जुलाई को मुख्यमंत्री के सामने सब बातों को ज्ञापन के माध्यम से रखेंगे। हमारी बैठक थी चुनाव की बैठक थी। चुनाव संपन्न हुआ। यही ले करके हम लोग आज भट्ठे वालों का बड़ा आक्रोश था। मिट्टी खनन पर बड़ा आक्रोश था। तो इससे हम अधिकारियों को कई बार मिले, वार्ता हुई, इस पर सलूशन कोई निकला नहीं। इसलिए 23 तारीख की हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा कर के ज्ञापन देंगे, इसी के लिए कि हमारे यहाँ मतलब उत्पीड़न ना हो। पुलिस और खनन क्या कहते हैं वो कहते हैं कि आपके पास ट्रांसपोर्ट का नहीं है, ट्रांसपोर्टिंग नहीं है आपके पास। जीएसटी लेकर क्या है? जीएसटी के लेकर कोई ऐसी बात नहीं है, वो समझ में नहीं आया था हम लोगों को। 17 से जब से लगी थी, 17-18 से जीएसटी, तो वही गए थे, बुलाए थे वो लोग। अब गए, हमने देखा, अब वो भट्ठे वाले हमारे देख लिए। मैं काफ़ी ले आया था। अगला कदम हमारा मुख्यमंत्री से मिलना है और यही खनन के बारे में हमको एक ज्ञापन देना है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर अयोध्या से है, जहां जनपद में भी एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। जनपद के मिल्कीपुर क्षेत्र में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, भाजपा विधायक रामचंद्र यादव व नगर अध्यक्ष शीतला प्रसाद शुक्ल सहित आपको बता दें, नगर अध्यक्ष शीतला प्रसाद शुक्ल सहित कई गणमान्य नागरिकों ने एक पेड़ अपनी मां के नाम समर्पित करते हुए पेड़ लगाए। इसके बाद विधायक रामचंद्र यादव ने नगर पंचायत मां कामाख्या धाम व अटल आवासीय विद्यालय अमराई गांव में छात्रों के साथ वृक्षारोपण किए। पुलिस लाइन में भी एसएसपी राज्यकरण नैयर के नेतृत्व में पौधरोपण किया गया। पौधरोपण के दौरान आयोजित कार्यक्रम में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कृषि विभाग ने संपूर्ण प्रदेश में 2 करोड़ 80 लाख वृक्ष आरोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार 2 करोड़ 60 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से पोषित कर रही है। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि कम से कम प्रत्येक व्यक्ति एक वृक्ष का रोपण करे। तो वहीं भाजपा विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम, हमारी माँ जो हमको जन्म देने के बाद इस लायक बनाती है कि हम अपने साथ साथ समाज की भी सेवा करें, कुछ करने लायक बने, उस सोच को धरती पर उतारने के लिए आज सबसे जरूरी वृक्षों का आच्छादन प्रत्येक किसान से अपने मेड़ पर विशेष रूप से वृक्षारोपण करने का आह्वान किया। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में जलस्तर
150 से 80 फीट नीचे जा चुका है, जो एक चिंता का विषय है। और इस स्थिति में परिवर्तन वृक्षारोपण के माध्यम से ही लाया जा सकता है। उधर जनपद में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान की भी शुरुआत हो गई, जिसमें जिले के 26 विभाग 39,79,734 वृक्ष रोपण करेंगे। इनमें सरयू तट के किनारे 5 किलोमीटर के क्षेत्र में 156 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण होगा और साथ ही हाईवे पर आयुष वन स्थापित करके 1600 औषधीय पौधों को रोपित किया जाएगा। जो देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है कि एक पेड़ माँ के नाम, हमारी माँ जो हमको जन्म लेने के बाद इस लायक बनाती है कि हम अपने साथ साथ समाज की भी सेवा करें, कुछ करने लायक बने। उस सोच को धरती पर उतारने के लिए आज सबसे ज़रूरी है वृक्षों का आच्छादन, वृक्षों को लगाना, उनका पालना, उनको बचाना। आपके इस इलाके में कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप आया था, लेकिन जितने इलाके आपके इस जनपद में हैं, लेकिन जो जंगल से आच्छादित हैं, वृक्षों से आच्छादित हैं, वहाँ पर कोरोना का प्रकोप इसी नाते कम हुआ। और ये आप सबका और हमारा सौभाग्य है कि अयोध्या में अभी हम लोगों ने विरासत वाटिका के माध्यम से हम अपने पेड़ों की भी विरासत और अपने पूर्वजों की विरासत दोनों को जोड़ करके और मिल्कीपुर के इस गांव के भीतर सोरावा में दोनों की विरासत को लगाने का हम लोगों ने काम किया है, उनको जीवंत बनाने का। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सीतापुर में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वृक्षारोपण करने पहुंची। हाईवे के समीप स्थित मद्रास रेजिमेंट में उन्होंने पहुंचकर छात्र छात्राओं के साथ वृक्षारोपण किया। आपको बता दें, इस दौरान सीतापुर का प्रशासनिक अमला उपस्थित रहा। राज्यपाल की सुरक्षा के मद्देनजर सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। राज्यपाल ने वृक्षारोपण करने के बाद एक समाज को मैसेज भी दिया कि वृक्षारोपण करके पर्यावरण को बचाएं। राज्यपाल के वृक्षारोपण करने के समय सीतापुर के विधायक मंत्री भी मौजूद रहे। वृक्षारोपण करने के बाद राज्यपाल ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण में किए गए इंतजाम को लेकर नाराजगी भी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए जो वृक्षारोपण के समय खामियां नजर आई हैं उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए और जो वृक्ष लगाए गए हैं उनका समुचित ध्यान भी दिया जाए। आज वृक्षारोपण हुआ है। एक पेड़ माँ के नाम से मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी लोग इसमें सहभागिता करें। अपनी माँ को, जो माँ वर्तमान में हैं, उनको माँ को साथ लेकर के और वृक्ष लगाएँ और माँ नहीं है उसके नाम से वृक्ष लगाएँ। वृक्ष हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है? वृक्ष से हमें शुद्ध हवा मिलती है, वातावरण शुद्ध रहता है, पानी हमें मिलता है, शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलता है और हमारे जीवन के लिए शुद्ध ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। आने वाली पीढ़ी के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम शुद्ध वातावरण छोड़ करके जाएं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सभी लोग पर्यावरण पर संरक्षण संवर्धन करें, पानी का भी संरक्षण संवर्धन करें, क्योंकि हमारे जीवन के लिए शुद्ध हवा, ऑक्सीजन और पानी बहुत महत्वपूर्ण है आने वाली पीढ़ी के लिए। अगली खबर की बात करेंगे। खबर सीतापुर से, जहां वृक्षारोपण कार्यक्रम में पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम में अव्यवस्था को लेकर खासी नाराज दिखी। वृक्षारोपण के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अधिकारियों पर भड़क उठी। आपको बता दें कि बड़े पेड़ों के लिए छोटे छोटे गड्ढे खोदने पर राज्यपाल खासी नाराज नजर आई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पता होता ऐसा कार्यक्रम होगा तो मैं नहीं आती। प्रशासन के अफसरों और वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि पेड़ लगाने पर आप लोग खानापूर्ति कर रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे। खबर उन्नाव से है, जहां आज मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ट्रांसगंगा सीट में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम समर्पित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां मौजूद जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा ने उन्हें रुद्राक्ष का
पेड़ भेंट कर उनका स्वागत किया, जिसके बाद वह मंच पर बैठे। इस दौरान उन्होंने ट्रांस गंगा सिटी परिसर में 2 हरिशंकरी 2 नवग्रह वाटिका में मां के नाम पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह, विधायक पंकज गुप्ता, श्रीकांत कटियार, ब्रजेश रावत, जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार, प्रमुख सचिव उद्यान एवं रेशम BL मीना, जिलाधिकारी गौरांग राठी, SP सिद्धार्थ शंकर मीणा, CMO डॉक्टर सत्य प्रकाश, SDM हिमांशु गुप्ता, तहसीलदार 19 चौधरी, CO सिटी सोनम सिंह, विद्युत SDO JE आशीष गुप्ता ने भी पौधारोपण किया। जनपद के सभी लोगों से विनती करता हूं, अपील करता हूं, वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाएं और एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। वृक्षारोपण धरती का आभूषण है। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण अभियान को जन आंदोलन के रूप में हमें स्वीकार करना पड़ेगा। उन्नाव के एक व्यक्ति को एक पेड़ अवश्य लगाना है। वृक्षारोपण कार्यक्रम जनपद उन्नाव में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें 59,57,336 पौधों का पौधारोपण किया जा रहा है। अभी हम लोगों के 80% से ज़्यादा पेड़ लग चुके हैं ऑलरेडी और बाकी हम लगवा रहे हैं। इस बार जो विशेष हम लोगों ने कोशिश की है वो ये है कि एक तो वृहद वन जो है, शक्ति वन, बाल वन, आयुष वन इत्यादि, इन वनों का ज़्यादा संरक्षण हो। जो माँ के नाम एक पेड़ माँ के नाम जो मुहिम की मेन थीम है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम सब के नेता प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम संकल्प करने को दिया है। ये संकल्प पूरे भारत के लोगों को संदेश दिया है। पूरे यूपी में मुख्यमंत्री के द्वारा 36 करोड़ पेड़ पौधों का वृक्षारोपण करने का लक्ष्य किया गया है। इससे न सिर्फ हरियाली होगी बल्कि प्रदूषण भी रुकेगा और जल स्तर भी बढ़ेगा। उपचुनाव को लेकर मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में 5 सीट पहले ही थी और 5 सीट और जीत कर हम आएंगे। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि इंडिया गठबंधन की पोल खुल चुकी है। वैसे तो टकाटक पैसे देने के लिए पूरे जनता को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया था। आज जनता को समझ में आ गया है कि इस बात का उदाहरण है। चुनाव खत्म होते ही आरक्षण और संविधान का जो भ्रम फैलाया गया था वो भ्रम जनता के सामने अब दूर हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जो हम सबके नेता हैं, उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम एक संकल्प करने को दिया है हर हिंदुस्तानी को, हर भारतवासी को। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ ये एक अभियान रखा है, जिसमें लगभग 36.5 करोड़ पेड़ इस बार वृक्षारोपण किया जा रहा है उनका। और इससे न सिर्फ हरियाली होगी, प्रदूषण रुकेगा, बल्कि जल का स्तर भी ऊपर उठेगा, क्योंकि पेड़ और प्रकृति ये माँ के समान है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश देना चाहा है कि एक पेड़ माँ के नाम, जिस तरह माँ को हम प्यार करते हैं उसी तरह प्रकृति को भी प्यार करें और उसी तरह पेड़ों की रक्षा करें। इससे आने वाली संततियों के लिए काम होगा। एक महायज्ञ हुआ है पूरे प्रदेश में, ये अभिनंदनीय है और वंदनीय है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आगरा से है, जहां कैबिनेट मंत्री महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश सरकार मुख्य अतिथि बेबी रानी मौर्य, महापौर आगरा हेमलता दिवाकर, विधायक फतेहपुर सीकरी चौधरी बाबूलाल, जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी, मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह द्वारा यूपी SIDC साइट C सिकंदरा आगरा में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण 2024 कार्यक्रम के अंतर्गत पौधारोपित किया। मंत्री ने हरी संकरी पौधे रोपित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम स्थल पर जनप्रतिनिधि वाटिका, आयुष वाटिका, अधिवक्ता वाटिका, उद्योग व्यापारी वाटिका, राज्य कर्मचारी वाटिका, नगर वाटिका तथा मीडिया बंधुओं के लिए पत्रकार वाटिका में संबंधित व्यक्तियों द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया।
अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर कानपुर से है, जहां एक पेड़ मां के नाम पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान के तहत कानपुर के पुलिस लाइन में शनिवार को सांसद रमेश अवस्थी, महापौर प्रमिला पांडे, पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार, एडिशनल सीपी विपिन मिश्रा व हरीश चंद्र ने वृक्षारोपण किया और सभी से वृक्ष लगाने की अपील की थी। इस अवसर पर एडिशनल सीपी हरीश चंद्र ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार सभी पुलिस कार्यालय व थानों में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए ताकि वातावरण हमेशा स्वच्छ बना रहे। देखिए, शासन की मंशा के क्रम में आज जो है वो सभी जगहों पे, सभी पुलिस स्टेशंस में, कार्यालय और पुलिस लाइन में जो है वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस लाइन में जो है वो जो महापौर मैडम हैं उनके द्वारा और माननीय सांसद जी के द्वारा वृक्ष लगा करके, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है कि एक वृक्ष अपने माता जी के नाम पे ज़रूर होना चाहिए, उस क्रम में जो है वो माननीय महापौर मैडम ने और सांसद जी ने जो है वृक्ष लगाया है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारे पुलिस थाने हैं वहाँ भी हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगा करके उनका संरक्षण संवर्धन करें और ग्रीनरी को जो है और बढ़ाएं। अगली खबर की बात करेंगे। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां शिकारपुर तहसील में शनिवार को पर्यावरण को हरा भरा स्वच्छ शुद्ध बनाए रखने के लिए शिकारपुर एसडीएम प्रियंका गोयल ने एक पेड़ मां के नाम थीम पर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत तहसील में विभिन्न स्थानों पर सभी विभागों द्वारा पौधारोपण किया गया। इन विभाग की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसडीएम ने तहसील के अधिवक्ताओं तथा तहसील कर्मचारियों से भी पौधारोपण कराया। सभी से अपील की गई कि इस अभियान से जुड़कर एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं और उसका उसी प्रकार देखभाल करें जिस प्रकार मां अपने बच्चों का करती है। पूरी तहसील में राजस्व विभाग को 37,714 पौधे लगाने हैं और जैसा कि इनकी थीम से प्रेरित है, एक पेड़ माँ के नाम, कि जिस तरीके से माँ आपकी केयर करती हैं और आप अपनी माँ की केयर करते हैं, उसी तरीके से पेड़ पौधों की भी आपको केयर करनी है, जिससे न केवल पेड़ पौधे लगाए जा सकें बल्कि इनको आगे वाले जनरेशन के लिए बचाया भी जा सके। के जो पौधे लगाए गए हैं इनकी सुरक्षा करने के लिए, देखभाल के लिए आपकी तरफ से कोई यहाँ जो है केयर टेकर भी या कोई जिम्मेदार आदमी? जो तहसील परिषद के अंदर लगाए गए हैं, जैसे कि हमारा लक्ष्य है कि हम तहसील को सुंदर बनाए, पेड़ पौधे लगा के छायादार बनाए, जिससे कल के लिए, आगे की जनरेशन के लिए तहसील में बैठने के लिए सुविधा हो सके, छाया मिल सके। अगली खबर उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम के अभियान के क्रम में आयोजित वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में जनपद में जगह जगह बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए। प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम के अभियान को लेकर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन आंदोलन के तहत पूरे प्रदेश में 36 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है। जिसके क्रम में वृहद पौधारोपण अभियान में प्रदेश के जनपदों में प्रभारी मंत्री, नोडल अधिकारी की उपस्थिति में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। जनपद में इस वृक्षारोपण महाअभियान में जिलाधिकारी औरैया डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम, प्रभागीय अधिकारी वन RK सिंह सहित जनपद के सभी विभागों ने बड़ी संख्या में पौधारोपण किया और लोगों को पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया। जब लोग औरैया जनपद लगभग 46,82,500 पेड़ लगा, इसमें सभी तरह के पेड़ लगा रहे हैं। आम के भी लगा रहे हैं, पीपल के लगा रहे हैं, बरगद के लगा रहे हैं, फलदार पेड़ अलग तरह के लगा रहे हैं। इसमें किन किन विभागों की सहभागिता दी गई? इसमें सभी विभागों की सहभागिता है, सभी विभाग इसमें मिलजुल कर चल रहे हैं। वृक्षारोपण महाअभियान का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पर्यावरण बचाने, पर्यावरण शुद्ध करना, वातावरण। अक्सर देखा जाता है कि हर साल अभियान चलता है लेकिन देख के अभाव में या पौधे सूख जाते हैं अथवा पशु। पेड़ सब जगह लग रहा है, सब जगह जीवित है। इसका जियो टैगिंग भी होती है, उसको जानना चाहेगा जियो टैगिंग से जान सकता है। उत्तर प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए आज से वृक्षारोपण का महाअभियान शुरू हुआ है। जनपद सिद्धार्थनगर में स्थित माधव प्रसाद मेडिकल कॉलेज में वृक्षारोपण जन अभियान 2024 कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बांसी विधायक राजा जय प्रताप सिंह, सदर विधायक श्याम धानी राही, इटवा विधायक माता प्रसाद पांडे ने नगरपालिका अध्यक्ष
गोविंद माधव, जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति, मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान माननीय विधायक और जिलाधिकारी ने मेडिकल कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण अभियान 2024 के तहत प्रदेश भर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देश के क्रम पे जनपद सिद्धार्थनगर में आज पौधारोपण का कार्यक्रम, वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोगों ने शुभारंभ किया। इसमें जनपद का सम्मानित आदरणीय सांसद जी और सम्मानित विधायकगण हम लोग सम्मिलित हुआ और इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरा प्रदेश में 36.5 करोड़ का पौधारोपण का कार्यक्रम मतलब लगातार चल रहा है और हमारा जनपद सिद्धार्थनगर में 42,70,000 पौधा का मतलब रोपण का कार्यक्रम भी मतलब हम लोग ने लगातार कार्यक्रम विभिन्न विभाग के माध्यम से विभिन्न विभाग का सहयोग से मतलब लगातार सफलतापूर्ण से किया जा रहा है। और आज का कार्यक्रम जो मेडिकल कॉलेज में सम्मानित जनप्रतिनिधि के माध्यम से और शासन स्तर से नोडल ऑफिसर के माध्यम से हम लोगों ने सफलतापूर्ण से समाप्त किया गया। केवल हम पौध लगाने के साथ साथ हम इसका संरक्षण भी करेंगे और विभिन्न योजना के साथ उसका तैयार करते हुए लगातार उसको मॉनिटर भी करेंगे। अगली खबर संत कबीरनगर से है, जहां जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम ने वृक्षारोपण कर मां के नाम एक वृक्ष के महाअभियान की शुरुआत की है। इस अभियान की शुरुआत जिले के बायो पार्क से किया गया है। प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम के द्वारा पारस पीपल का वृक्ष लगाकर आम जनमानस को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान उनके द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को वृक्ष देकर पेड़ लगाने की अपील करने के साथ ही उसके संरक्षण के लिए भी कहा गया। इस दौरान जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता, विधायक अनिल त्रिपाठी समेत कई लोग मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम वृक्षारोपण का ये महाअभियान की तरह था, जो आज के दिन में 35 करोड़ 46 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पिछली बार भी इस अभियान को पूरा किया गया था और इस बार भी पूरा किया गया है। संत कबीरनगर के लिए एक बात कहूँगी कि जो यहाँ हमारा ये पार्क बन रहा है, बायो पार्क, जिसमें इतना अच्छा तरीके से हर प्रकार के पौधे, जो वृक्ष मैंने लगाया वो शायद पारस पीपल, जो अद्भुत पौधा है जिसको शायद कभी कोई किसी ने देखा हो, किसी ने ना देखा हो, बस पढ़ा हो, जाना हो, वो पौधे भी यहाँ लगाए, जिसके बहुत प्रकार के महत्व हैं। और तमाम ऐसे जीवनदायिनी पौधे जो हमारे हरिशंकरी पौधे भी इसमें लगाए गए हैं, सैजन के पौधे, औषधियों वाले पौधे और तमाम ऐसे पौधे जो पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभकारी हैं। अब बात अगली खबर की। प्रदेश में 36.5 करोड़ पेड़ लगाने के लक्ष्य को आज जनपद में भी बृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया। जनपद में लगभग 89 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य था, जिसमें वन विभाग द्वारा 40 लाख के लगभग पौधे लगाए गए हैं। वहीं 26 विभागों को 48 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। इस क्रम में आज अमरपुर मंडी में प्रदेश के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंथ ने इस अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर एक पेड़ लगाकर शुभारंभ किया। साथ में सदर विधायक राम रतन कुशवाहा ने भी पेड़ लगाकर अभियान के गवाह बने। इस मौके पर आज जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी एवं पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक, साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन और भाजपा के कई पदाधिकारी एवं स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और सभी ने अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाकर इस अभियान को सफल बनाया। नवासी लाख का है, जिसमें 40 लाख वन विभाग पौधारोपण कर रहा है और समस्त अन्य विभाग 49 लाख का पौधारोपण कर रहे हैं। ज़्यादा सर्वाइविलिटी हो सके उसके लिए हमने कोशिश किया ज़्यादा ब्लॉक प्लांटेशन हो। पहली बार जनपद में हमने जो कि एक घने वृक्षारोपण के लिए मेवा की टेक्निक होती है, लगभग 40 स्थलों पर 2 लाख पौधे हम लोग उससे लगवा रहे हैं। ग्रामीण स्तर पे भी हमने बड़ी साइट छाट के उसमें ब्लॉक प्लांटेशन ऐसे किए हैं कि हर कई तरह के पेड़ों के ब्लॉक्स वहाँ पे लग जाए। इसके अतिरिक्त हमने एक बुकलेट सर्कुलेट की है जिसमें विभिन्न प्रकार की धार्मिक वाटिकाओं की डिज़ाइन दे रखी है, तो वो हमने मीडिया से भी अनुरोध किया है कि लोगों में ज़्यादा प्रचारित करें और हमारे यहाँ पे भी हम लोग उसको नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका, पंचवटी इस रूप में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। रेंज स्तर पर झांसी रेंज में पुलिस को ब्रीफ किया गया था। गृह विभाग के अंतर्गत हम लोगों ने कई पेड़ लगाए हैं। इस जनपद में भी 59,000 पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं गृह विभाग द्वारा, जिसमें पुलिस और होमगार्ड्स सभी शामिल हैं।
इसके अलावा भी तीनों जनपद में झांसी और जालौन में भी इसी तरह से हज़ारों पेड़ लगाए गए। सरकार की ये जो मुहिम है, आज के जो बृहद कार्यक्रम है, एक अच्छी सोच के साथ हैं और इसमें जनमानस से भी अपील की गई कि वो इसके साथ जुड़ें। वन विभाग हम लोगों के साथ लगातार इसमें सहयोग के लिए बना हुआ है। इस साल जो पौधे लगाए गए हैं उसमें वन विभाग ने जितने पौधे लगाए हैं उनकी सबकी सुरक्षा खाई खुदी है या पत्थरवाड़ी से बंद है। तो वन विभाग के तो सारे पौधे सुरक्षित हैं। इवेंट जो मनरेगा से लगाएंगे, अन्य विभागों ने मनरेगा से लगाए हैं, तो मेरे CDO साहब से DM साहब से कई बार बैठकें हुई तो उन्होंने मनरेगा में कुछ प्लांटेशन में खाई खोदी है और बाकी के लिए कह रहे हैं कि हम उसमें खाई खोदने का प्रावधान कर रहे हैं जिससे उनको सुरक्षित किया जा सके।